दिस इज़ फरीद अहमद फ्रॉम इंग्लिश आर्ट। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के इम्पोर्टेंस की। व्हाट इज़ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हाउ टू वी लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को क्यों पढ़ें, क्या महत्व है इंग्लिश का। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बेसिक जानकारी होना चाहिए कि आखिर इसका हमारी लाइफ में यूटिलाइज है क्या। सपोज दैट यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ स्विमिंग। आप एग्ज़ाम देते हो स्विमिंग का, आपने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं तैरने की, एग्ज़ाम दिया, आपके 100 में से 100 मार्क्स आ गए, मगर आप तैर नहीं सकते जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तैरने की। तैर सकते हो? नहीं। हर काम का प्रैक्टिस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड? सो इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस इंग्लिश की, व्हाट इज़ इंग्लिश एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इससे पहले कि मैं आपको इंट्रोडक्शन की जानकारी देती हूँ, इंट्रोडक्शन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो। अगर आपको अपने बारे में नॉलेज नहीं है तो समझ लो आप कुछ भी नहीं हो। इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू शुड बी नॉलेज ऑफ योर सेल्फ। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देकर बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल जो हम अपने लाइफ टाइम जीवन में करते हैं उसके लिए सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो माई नेम इज़। माई सेल्फ यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि माई सेल्फ का मतलब होता है सिर्फ मैं और कोई नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब पॉपुलर कोई पर्सनैलिटी बन जाओ, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, जो बड़े लोग हैं जो सिर्फ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं माई सेल्फ। अभी आपको माई सेल्फ यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपको यूज़ करना है सिर्फ माई नेम इज़ या दिस इज़। मैं यूज़ करता हूँ दिस इज, यू ऑल्सो। दिस इज फरीद अहमद फ्रॉम इंग्लिश आर्ट। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। माई फादर इज़ अ शॉपकीपर who is very simple person. My mother, Mrs. Khatun Begum, she is the teacher. I have completed my plus 2 from Uttar Pradesh board and I am doing graduation from MBPR University, Bareilly, Uttar Pradesh. My ambition to be English teacher and public speaker also. My hobby is reading anything, mostly Amar Ujala newspaper. That's all. ये होता है एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर कभी आपको बताऊंगा इनफॉर्मल कैसे दिया जाता है, जो एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन कहलाता है। वो उसका तरीका बस थोड़ा सा चेंज होता है, वरना सेम ही होता है। और अब बात करते हैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस की। इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सपोज दैट अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो क्या आपका जीवन रुक जाएगा? नहीं ना। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो क्या आपकी दुकान नहीं चलेगी? आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आपसे मोबाइल नहीं चलेगा? क्या आपसे बाइक नहीं चलेगी? या आपसे जॉब नहीं होगी? मगर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है क्या? अच्छा, किसी और लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ाते, सिर्फ इंग्लिश को ही महत्व क्यों दिया गया है? किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी कोर्स में चले जाओ, इंग्लिश आपको मिलना ही मिलना है। कभी गौर किया है क्यों है इम्पोर्टेंट? इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्या महत्व है इंग्लिश का? सपोज दैट तुम रेलवे में जॉब करते हो, आप डॉक्टर हो, बैंकिंग में जॉब करते हो, डिफेंस में काम करते हो, डिफेंस में जॉब करते हो, सर्विस करते हो, इंस्पेक्टर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, you have transferred by the government from your place to another place in Maharashtra. Suppose that are you in Maharashtra and there are team with you in your department, are you senior, और आप एक मीटिंग में डालते हो। वहाँ पर तमिलनाडु का भी आपके पास एक ऑफिसर है, एक आपके पास बंगाल का ऑफिसर है, एक कश्मीर का, उत्तराखंड का, और हमारे जो देश में राज्य है उसकी अपनी अपनी भाषा है। अब आपकी टीम में कई भाषा बोलने वाले लोग हैं। व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? क्या करोगे तुम इस सिचुएशन में? आपको हिंदी आती है, आप हिंदी यूज़ करोगे। बेंगलोर वाला क्या अपना कन्नड़ यूज़ करेगा, हैदराबाद वाला क्या अपनी मलयालम यूज़ करेगा, तमिलनाडु वाला तमिल यूज़ करेगा, बंगाल वाला बांग्ला यूज़ करेगा। कैसे करके समझाओगे उनको? वो आपकी भाषा तो समझते होंगे हिंदी, मगर आप उनकी भाषा नहीं समझोगे, तो क्या एक ट्रांसलेटर को बुलाओगे कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है मेरे को बता, और जो मैं बोल रहा हूँ इसको कन्वर्ट करके बता, ट्रांसलेट करके बता? नहीं ना।
अच्छा, आपने मॉक इंटरव्यू देखा होगा आईएएस का, जो मॉक इंटरव्यू लेते हैं, आपने देखा होगा। एक बार ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है वीडियो, एक लड़के से पूछा जाता है, इंटरव्यूअर कहता है ये बताओ आपका ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, और आप सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? उन लोगों को भी दूसरी भाषा आती नहीं है और आपको इंग्लिश नहीं आती, क्या करोगे? उसने कहा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास वाटर। ठीक है, उसको पानी दिया गया, बट ही रिफ्यूज टू ड्रिंकिंग द वाटर बिकॉज गिलास वॉज द कांच, गिलास शीशे का था। बट इंटरव्यूअर रिप्लाइड डजेंट मैटर what will make the glass material because water is important for our life, not a glass. In same answer replied of the student, yes sir, मैं आपको यही तो कंसीडर करना चाहता हूँ, हमारे जीवन के लिए पानी महत्व रखता है, गिलास नहीं। उसीलिए सिचुएशन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रखता है, लैंग्वेज नहीं। मगर सर इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है सर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, आपका महाराष्ट्र में हो गया ट्रांसफ़र, अब आपको वहाँ एक मीटिंग बिठाई, आपने पुलिसगिरी मूवी देखी होगी, संजय दत्त की। मीटिंग बिठाता है, अब उसमें कम से कम 50 लोग होते हैं काम करने वाले, अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो आप कैसे करके समझाओगे? अर्लियर टाइम इंग्लिश इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ दैट लैंग्वेज हुवर स्पीकिंग इन 52 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। 52 देशों में बोले जाने वाली ये लैंग्वेज है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस अब बढ़ गई है सर। अब बहुत जरूरी इंग्लिश, जब से सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से सब कुछ ऑनलाइन है, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं जॉब करते हो और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको 5000 कम मिलेंगे। अगर आपके पास स्किल है, सीखो, कहीं से भी सीखो, इंग्लिश आना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि स्कूल में इंग्लिश क्यों सिखाते हैं? इंग्लिश का मतलब होता है बोलना, सब्जेक्ट नहीं। लेकिन आजकल के लोग पढ़ते कैसे हैं? बस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ते हैं इसको, एग्ज़ाम पास कर लिया बस हो गई इंग्लिश, और कुछ नहीं। 10th में आया, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, उसी के थ्रू बस सिर्फ वही याद कर रहे हैं, आंसर रटना, रट्टा मार के खींचना, कुछ नहीं। इंग्लिश को पढ़ा जाता है बोलने के लिए, हमें बोलना सीखना है, इंग्लिश पढ़ना नहीं है। एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है इंग्लिश। अगर कुछ करना है लाइफ में तो इसको सीखना पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा इसको। दुनिया में कोई भी चीज़ है, जब उसको बनाया तो उसका कोई ना कोई यूज़ है, बेकार नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है सर। मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। साइंस इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। सोशोलॉजी हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। बट इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, उसकी लैंग्वेज तो अलग होगी, मैथ की सब्जेक्ट होगा। वहाँ 2 + 2 4 होते हैं, तो हिंदी में 2 और 2 4 होते होंगे। ठीक है, आपके एम इतने बड़े हैं ना, आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, डीएम बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर, रेलवे में जॉब करना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, मगर इंग्लिश से डर लगता है। ओह इंग्लिश, इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे सरल कुछ है नहीं सर, कुछ नहीं है। क्या प्रैक्टिस ही नहीं करते हो आप? देयर आर ओनली 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश: vocabs, structure and practice. If you have anything achieved in your life, so you should to practice every 1 hour every day. Speaking sir, practice more and more. बिना practice कुछ नहीं। I will change you in 3 months, only 50 videos. If you watching my 50 videos, you will change. I promise to you. इंग्लिश है क्या? इंग्लिश क्या है सर? कुछ नहीं है। लोग सिर्फ डरते हैं इससे। इंग्लिश से डरना नहीं है सर, भागना नहीं है इंग्लिश से, इंग्लिश को भगाना है सर। कुछ बनना चाहते हो ना तो करना होगा, करना पड़ेगा सर। लोग पता नहीं डरते क्यों इंग्लिश से। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं 2nd क्लास में था, मैं हिंदी मीडियम पढ़ता था, हिंदी मीडियम में, तो उस समय मुझे इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक था सर, बहुत ज़्यादा शौक। हमारे जो गांव में सिर्फ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, फीस हाई थी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी जो हम फीस पे कर सकते थे, मगर कारणवश अल्लाह के करम से एडमिशन हो गया। सुन लिया उसने,
एडमिशन हो गया, हम बड़े एक्साइट थे भाई, हो गया एडमिशन, हो गया इंग्लिश मीडियम में चंडीगढ़ थे। फर्स्ट डे गए, वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए थे, बुलाया, बोले सर व्हाट इज़ योर नेम। आई डोंट नो, कुछ नहीं जानते थे हम। हालांकि हम उनसे ये तक नहीं कह सके सर इसका मतलब क्या होता है, वेयर डू यू लिव, डू यू रीड इन विच क्लास, व्हाट डज योर फादर डू, नथिंग, कुछ नहीं जानते थे हम। उन्होंने मना कर दिया थर्ड क्लास में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि हमने सेकंड क्लास पास कर लिया था हिंदी मीडियम से, मगर अब हम जाना चाहते थे इंग्लिश मीडियम में, क्लास को कन्वर्ट करना चाहते थे, मगर नहीं लिया। तो हमारी सिस्टर थी, हमारा एडमिशन कराने के लिए गई थी साथ में, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की इनसे, सर प्लीज़ सर, इट कैन हैंडल सर। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने मान लिया। अब सर हम फर्स्ट डे जब स्कूल ज्वाइन करने के लिए गए, मैम ने खड़ा किया, रीडिंग कराई, कुछ नहीं आया सर, पढ़ना ही नहीं आता था, बिल्कुल कुछ नहीं। 11 स्टूडेंट्स थे हमारी क्लास में उस समय, 11, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर लोग एडमिशन नहीं ले पाते थे, तो सिर्फ 11 स्टूडेंट थे। सबसे बेकार हम थे सर, सबसे बेकार। अब हुआ क्या, स्कूल फर्स्ट डे गए थे, लौट कर आए, अच्छी खासी झंड वापस लेकर आए साथ में। घर पे आके बहुत बीपिंग की, बहुत रोए इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स कि नहीं पढ़ूंगा, ऐसा वैसा, निकालो स्कूल से, मुझे वहीं भेज दो अगेन। बट किसी ने कुछ नहीं सुनी, हवा बना दिया, कैसे लेंदा यार। बट जाते रहे, कंटिन्यू किया, क्लास को करते रहे। 1 साल गुजरा, आने लगी, 4th गुजरा और आने लगी, 5th गुजरा, बहुत अच्छे हो गए, 6th गुजरा, टॉप बन गए क्लास में, 7th गुजरा। हालांकि हम उन स्टूडेंट को भी बीट कर गए जो हमसे अच्छे थे पढ़ने में, साथ में पढ़ते पढ़ते, और एक बार वो आया कि बहुत अच्छे हो गए इंग्लिश में, अपने आप को ढाल लिया एक इंग्लिश के साँचे में, पैशन बना लिया कि अब जो करना है सिर्फ इंग्लिश से ही करना है सर, और कुछ नहीं लाइफ में, सिर्फ इंग्लिश को अपना गोल बना लिया मैंने, और इंग्लिश को ही करता चला गया। वही बात थी कि सर जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है ना, उस चीज़ पर काबू करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, और मेहनत की। अब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि इंग्लिश को कुछ भी हो कर देंगे सर, करते नहीं। इंग्लिश हुआ नहीं है, लोग मानते हैं इसको, इंग्लिश को, डजंट मैटर व्हाट इज द रॉन्ग और व्हाट इज राइट।